अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले आप सबको चांद रात मुबारक और ईद मुबारक। और ये चांद रात का व्लॉग है, थोड़ा लेट हो गई हूँ क्योंकि मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी। ज़ाहिर सी बात है, बड़ी ईद पे बहुत ज़्यादा काम होते हैं, गोश्त वगैरह संभालना, फिर फैमिली गेट टुगेदर और बारबेक्यू पार्टीज़ वगैरह, तो बहुत ज़्यादा इसमें बिज़ी थी। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं लाजमी वॉइस ओवर करूँगी क्योंकि थकावट की वजह से मुझे थोड़ा सा टेम्परेचर भी हो गया था, फिर फैमिली गेट टुगेदर भी बहुत ज़्यादा थे, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। इसके लिए आपसे माज़रत चाहती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं एक एक दिन का व्लॉग अपलोड करूँगी, मतलब कि डे 1, डे 2, डे 3 और चांद रात का, तो मैं इसमें नाकाम हो चुकी हूँ। तो अभी भी वॉइस ओवर करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि काश मैं ये अपना एक एम अचीव कर लेती, लेकिन नहीं हो सका। तो ये चांद रात पे मैं बाहर गई फ़ातिमा की फ़्रॉक के लिए मोटिव लेने के लिए, साथ में मैंने बच्चों के लिए और अपने लिए बैंगल्स भी ली, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और इस ईद पे तो कुछ अलग से वैरायटी आई हुई थी। फ़ातिमा का मोटिव मैं लेके तो मैं घर में आई तो मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसको मैं कैसे अटैच करूँ। ये नेक लाइन पे तिरछा सा लगाऊँ या इस तरह पेटी के ऊपर, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। दोनों साइड पे अच्छा लग रहा था। तो मैंने अपने सिस्टर को भी फ़ोन किया, वो भी बिज़ी थी, उन्होंने भी कोई कॉल अटेंड नहीं की। तो मैंने सोचा चले ऐसे ही लगा लेती हूँ। साथ में बच्चे खेल रहे थे, मैंने भी कहा चले ठीक है खेलने दें, क्योंकि ईद से 2 दिन पहले मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और बच्चों के स्टिचिंग वगैरह करवाने थे और अपने स्टिचिंग में, घर की सफाई में, क्योंकि इस ईद पे बहुत ज़्यादा काम करना था। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किस काम को कैसे करूं, और समझ से सब कुछ बाहर था। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो सके। जब भी मैं अपना एक एम बनाती हूँ कि अभी मुझे अच्छा मोटिवेशन मुझे आती है, तो अच्छा एक रिस्पॉन्स जब मिलता है, मेरी मोटिवेशन अच्छी होती है, मैं अब मोटिवेट हो जाती हूँ कि चले जी अब मैं काम करूँगी, डेली बेसिस पे अपलोड करूँगी वीडियो। तो माशाल्लाह मैंने अब बनाई हुई हैं, एडिट भी करनी है और इसके अलावा फिर अपलोड भी करनी है, तो वो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। बच्चों के साथ तो टाइम निकालना पड़ता है। और आजकल माशाल्लाह बिज़ी भी बहुत ज़्यादा हूँ, फैमिली में शादी भी थी, आज भी मैं शादी पे ही हूँ और ये ईद का फर्स्ट डे है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बारिश हुई है और ईद के दिन इतनी ज़्यादा ठंड थी। और ये देखें इंसेक्ट्स वगैरह इतने ज़्यादा आए हुए थे बारिश के बाद। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश थी जब मैं नमाज़ पढ़ के बाहर निकली लाइट ऑफ करने के लिए, तो बारिश देखो तो मेरा दिल ही खुश हो गया कि चले जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज थोड़ी सी गर्मी कम होगी। क्योंकि मैंने अपने बच्चों के कपड़े रेशमी बनाए हुए थे। ईद एक ऐसा फेस्टिवल होता है कि बंदा कहता है कि थोड़े फैंसी कपड़े हों, बेशक गर्मी हो सर्दी हो, लेकिन कपड़े थोड़े फैंसी हों, क्योंकि ईद की वाइब्स भी तभी आती हैं। लॉन के कपड़ों में मुझे तो मज़ा ही नहीं आता। तो मैं जब लाइट्स फिर ऑफ करके कमरे में मैं एक दिन पहले सारी साफ़ सफाई कर चुकी थी कि चलें ईद के दिन मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा। और कमरे में आके मैं साथ साथ सबक पढ़ा है कुरान पाक, अम्मी अबू के लिए दुआ की और साथ साथ में सवैयाँ बनाना शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं हैं। और अब सवैयाँ मेरा मैं ठंडी करने के लिए फ़्रिज में रखी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ठंडी सवैयाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरा दिल फ़ालूदा, रबड़ी फ़ालूदा बनाने का था, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मुझे तो खानी है सवैयाँ, तो फिर मैंने वो ही बनाई हैं। बच्चे आज बहुत लेट उठे थे क्योंकि रात को ये लोग बहुत लेट सोए थे, तकरीबन इन्होंने 2:30-3 बज ही गए थे इनके सोते सोते। तो मैं तो फिर भी 4 बजे उठ गई थी क्योंकि नमाज़ वगैरह पढ़ी है, सबक। और फिर हस्बैंड ने भी जल्दी नमाज़ के लिए जाना था क्योंकि कुर्बानी की ईद होती है, तो कुर्बानी की ईद पे थोड़ा ईद की नमाज़ भी जल्दी होती है। तो बच्चों के कपड़े मैंने निकाल दिए थे, अब मैंने इन्हें लाया है कि बच्चों के कपड़े मैंने फर्स्ट एड्रेस था वो मैंने इनका कंट्रास्ट में बनाया था। माशाल्लाह इस दफ़ा मैंने इनकी बहुत ज़्यादा शॉपिंग की थी। और शादी के बाद ये मेरी फ़र्स्ट बेडशीट है जो कि मैंने नई ली है, और मुझे इतनी ज़्यादा यकीन जाने खुशी हो रही थी कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ली है, और मेरे जो फर्नीचर है उसके अकॉर्डिंग थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्नीचर वाइट है, तो उस पे जो भी बेडशीट मैं बिछाऊँ तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन शादी के बाद ये मैंने फ़र्स्ट बेडशीट ऑर्डर की थी, तो मुझे इतनी खुशी थी। मेरे बच्चों के कपड़े भी उन पे इतने ज़्यादा अच्छे लगे थे, हत्ता कि मैंने ये खुद स्टिच किए थे। और वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ सारी इंशाल्लाह कमिंग व्लॉग में वीडियो में शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह स्टिच किए थे। पूरी डिटेलिंग वीडियो तो नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास रिंग लाइट नहीं है और साथ में बच्चों को भी संभालना पड़ता है।
और बच्चों को मैं बेड साफ़ वगैरह किया है, बच्चों को भी सारा फ्रेश करके रेडी करके तो मैंने ने फीडर वगैरह दिए। अब ये मेरा ड्रेसेस की भी कढ़ाई हमने की थी, ये मेरी सिस्टर ने और मैंने मिल के की थी। ये मेरा शादी का ड्रेस था और ये मैं फ़र्स्ट टाइम पहन रही थी। मैंने शादी पे ये ड्रेस बिल्कुल टच भी नहीं किया था। तो टेलर ने मेरे कपड़े थोड़े ख़राब कर दिए थे तो वो मैंने नहीं पहने, मैंने वैसे ही शॉपर में डाल के रख दिए थे। मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट थी कि मेरा इतना एक्सपेंसिव ड्रेस था, मारिया बी का था, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था, लेकिन मैं वैसे का वैसा ही पड़ा रहा है। तो फिर मैंने सोचा मेरी ये फ़्रॉक एक ही है तो मैं चलें जी मैं यही पहन लेती हूँ, बच्चों के साथ चले कंट्रास्ट में भी हो जाएगा। मेरा इतना प्यारा ड्रेस था, मैं बहुत डिसहार्ट थी। मैं सारी चाँद रात पे कोई मेहंदी वगैरह नहीं लगाई, यहाँ तक कि मैं मेहंदी सब कुछ लेके आई थी। इवन मैंने चूड़ियाँ कुछ भी नहीं पहनी क्यों मैं इतना मेरा दिल खफ़ा था कि मेरा इतना एक्सपेंसिव ड्रेस उसने ख़राब कर दिया था। तो मैंने सोचा एकदम मेरे ज़हन में ख़्याल आया ये भी एक मेरा ड्रेस है जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं पहना। आज शादी को मेरे 3 साल हो चुके हैं और ये मेरी जो ड्रेस था इसको हर बंदे ने इतना शादी पे लाइक किया था और इसकी डिज़ाइन वगैरह सब कुछ बहुत लोगों ने मेरे से इसका डिज़ाइन भी मांगा था क्योंकि हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है और एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस वैसे भी बहुत ज़्यादा इनकी मांग है और आजकल ट्रेंडिंग में भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा चले मैं यही पहन लेती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और ये एक पिक्चर है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरी फुल लुक है मेरी और हस्बैंड की और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। जब हम लोगों ने थोड़ा फ़ोटो शूट किया तो उसके बाद सुइयाँ ठंडी हो चुकी थी, वो मैं ले आई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ठंडी ठंडी सुइयाँ खाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बिग पॉलर की सुइयाँ खाने का मज़ा ही कुछ और है, इनका इतना मज़े का टेस्ट होता है, ऐसा लगता है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। तो खाना सेवइयाँ वगैरह खाने के बाद फिर मैं कलेजी की तरफ आ गई और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी। एक तो ईद की खुशी थी और दूसरी खुशी क्या लास्ट ईद जो थी मेरी हॉस्पिटल में थी क्योंकि मैं मोहम्मद मूसा पैदा हुआ था, ये प्री मेच्योर था और ईद के दिन ये वापस आया था। ये कुछ दिन एक्स्ट्रा इसने नर्सरी में गुजारे थे और ईद वाले दिन इसकी वापसी हुई थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि इसको डॉक्टर ने इस तरह की इसके बचत के चांसेस कम थे, लेकिन अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने इसे ज़िंदगी अता की थी और अल्लाह पाक ने मुझे दिया था और मैं बहुत ज़्यादा आज खुश थी। तो सोचा तो था कि मैं आज केक कटिंग सेरेमनी करूँगी, लेकिन घर में अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा गेस्ट थे कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। और मैं अब ये दोपहर के टाइम था, लंच बनाना था और मुझे ईद वाले दिन कलेजी खाना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इवन मेरे हस्बैंड को उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुशी से खाती हूँ, मुझे कलेजी बहुत पसंद है। तो फटाफट मैंने लंच रेडी किया था, बच्चे सो गए थे, उनका नैप टाइम था, तो मैंने फटाफट है लंच रेडी किया है क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। मैंने नाश्ता भी नहीं आज किया था, हस्बैंड सुबह जल्दी चले गए थे और अब मेरे भाई भाभी लोगों ने आना था, मैंने उनके लिए बड़ी जगह बनाई क्योंकि फिर भी गर्मी थी, आज बारिश भी हुई है, इसके बावजूद गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हब्स थी और मैंने सोचा चले बाहर बनाती हूँ जगह उनके लिए क्योंकि गेस्ट आ जाएँ तो फिर वो एक और ज़्यादा थोड़ी सी कंजस्टेड सी जगह पे ना थोड़े और गर्मी फ़ील होती है। और ये मेरे बच्चों का सेकंड ड्रेस था जो कि शाम को फिर जब फ्रेंड्स वगैरह चले गए थे, मेरे भाई भाभी लोग चले गए थे, तो हमारे एक जगह बारबेक्यू नाइट पे हम लोगों ने जाना था, तो सोचा चलो बच्चों को थोड़ा सा लाइट से ड्रेसेस पहनाती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो ये ड्रेस है फातिमा का बॉडी सूट है और ये मैंने इतनी मेहनत से स्टिच किया था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और अगर आपको भी लाइक अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। निकलने से पहले मैंने बनाना शेक बनाया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और मैंने दिन में थोड़ा सा खाना खाया था क्योंकि गेस्ट आ गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।